गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। कल हमने श्लोक 22 को दोहराया। कुसुम हांडा जी ने बहुत अच्छे से कल का श्लोक लिया। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 9वें अध्याय पर का रिवीजन कर रहे हैं और श्लोक 22 तक हम रिवीजन कर चुके हैं और आज बारी है श्लोक 23 से आगे रिवीजन की। और 23वां श्लोक सावित्री बहन जी लेंगे। सावित्री बहन जी से अनुरोध के आज की चर्चा की शुरुआत करें। ओम श्री परमात्मे नमः। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम्। इसमें भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मनुष्य हैं वो अन्य देवताओं की सकाम भाव से पूजा करते हैं। उनमें श्रद्धा तो होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य, मतलब वो सोचते हैं कि वो अलग है। वो ये नहीं समझते कि इनके पीछे परम सत्ता तो भगवान ही है ना। वो सोचते हैं कि ये भगवान से अलग है। उनसे वो अपने संसारिक या दूसरी किसी इच्छाओं की, जैसे इंद्र से वर्षा के लिए, वरुण से पैसे के लिए, या कोई अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी मतलब बेटा बेटी के लिए, ऐसे इन देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो उनके दिमाग में ये नहीं आता कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष को पाना है। वो अपनी इच्छाएं मतलब पूरी करने के लिए इन देवताओं की पूजा करते हैं। चाहे उनकी श्रद्धा होती है उनमें, लेकिन ये पूजा उनकी अविधि पूर्वक है। अविधि मीन अन्य विधि से करते हैं, क्योंकि वह इनको खुश करने के लिए, अपनी संसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। लेकिन ये तो जो देवता है, ये तो भगवान के लिए वैसे हैं जैसे एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके आगे मिनिस्टर होते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर प्राइम मिनिस्टर की होती है। ऐसे ही भगवान ही सुप्रीम पावर है। इनके आगे उनके आगे ही है ये देवता। ये भगवान के द्वारा ही देवता जो है, जैसे मनुष्यों को भगवान ने जन्म दिया है, ऐसे देवता भी भगवान आदि से आदि से ही उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने इनको पैदा किया है। पैदा मीन, मैं वर्ड शायद गलत कह रही हूँ भाई। वो इनके आगे जैसे सबॉर्डिनेट होते हैं, उस तरह से है। जो चाहे ये संसारिक मनुष्य देवताओं की पूजा करे, अल्टीमेटली तो वो भगवान को ही जाती है। वो अपने पास अलग तो उनकी सत्ता अपनी नहीं है कि अपने पास उनसे भगवान से छुपा के रखें। सारा कुछ तो भगवान को ही जाता है। लेकिन उन वो ये नहीं सोचते कि इनमें जो आत्मा है, उस आत्मा को खुश करने के लिए देवताओं के अंदर हम ये पूजा कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि इनके द्वारा ही हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है। ये भगवान से उनको अलग समझते हैं। इसीलिए इनकी पूजा अविधि पूर्वक, मतलब अलग विधि से मानी जाती है। और जो
मतलब भक्त जन होते हैं, वो तो कहते हैं कि हम अपना इस संसार में आए हैं तो हमारा परम लक्ष्य मोक्ष को पाना है। वो उस हिसाब से भगवान को करते हैं याद। उनका मेन मकसद ये होता है कि इस संसार में हम, वो उनकी कोई मतलब संसारिक इच्छा पूर्ण करने की नहीं होती। जो दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो मतलब संसारिक उसमें पड़े रहते हैं, तो इसलिए वह संसार में दोबारा दोबारा जन्म लेते हैं, उनको दोबारा दोबारा आना पड़ता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जंगलों में जाके करते हैं, वो पत्थरों की, वृक्षों की, और वहां पे नाचते हैं, गाते हैं। वो नीच शक्तियों की करते हैं, तो उनको दोबारा जब पूर्ण जन्म लेना पड़ता है तो वो जानवरों आदि का जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो नीच शक्तियों की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें नीच जन्म लेना पड़ता है। तो वो इस चक्कर में पड़े रहते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में तो मनुष्य का मेन लक्ष्य यही होता है कि हमें मोक्ष पाना है। चाहे जितने जन्म ले, कुछ करे, लास्ट तक तो वही होता है भाई। उनको मनुष्य का मेन मकसद ये है कि हमें लक्ष्य लक्ष्य ये है कि हमें मोक्ष पाना है। तो उनको फिर लास्ट में जन्म लेते लेते जब आत्मज्ञान हो जाता है तो वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्त होता है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है, लेकिन जो संसारिक व्यक्ति हैं या दूसरे व्यक्ति हैं, वो स्वस्थ, धन, परिवार, पुत्र आदि की के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, इसीलिए उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। वो भगवान में चाहे श्रद्धा भी रखते हैं, लेकिन उनका अज्ञान होता है। अज्ञान ये होता है क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि इसके पीछे परम पावर, तो सुप्रीम पावर भगवान ही है। सुप्रीम पावर भगवान ही है। ये देवता आदि भी उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। एपी मामेव कौन्तेय ये जंत विधि पूर्वकम। तो जो यही यही सारा इस दोनों श्लोक में दे रखा है, क्योंकि पहले तो इससे ऊपर वाले श्लोक में ये था कि भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे में मेरा ध्यान करके, मेरे में श्रद्धा करके, मेरे को ही याद करके पूजा करते हैं, उनका मैं योगक्षेम करता हूँ। लेकिन इन संसारिक व्यक्तियों में जो भगवान का मान के नहीं करते, अन्य अन्य देवताओं का करते हैं, तो इसीलिए उनको इस बंधन में पड़े आना जाना पड़ता है। और लेकिन जब वो भगवान ये सोचे कि इन देवताओं में भी उस परम सत्ता, इन देवताओं की आत्मा में भी उस परम शक्ति की सत्ता का ही आधार है, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। लेकिन वो इस प्रकार नहीं करते, इसलिए इनकी पूजा अविधि पूर्वक मानी जाती है, क्योंकि इसमें उन्हें अज्ञानता रहती है। और जो भगवान के भक्त है वो ये जानते हैं कि हमने तो भगवान को ही पाना है, वही मोक्ष के मोक्ष उनके द्वारा ही हमें मोक्ष मिल सकता है, अदरवाइज और कोई रास्ता है ही नहीं। वो सब काम करते हुए, दुनिया में रहते हुए भी सब काम करते हुए, अंदर उनका एक सुप्रीम पावर से ही तार जुड़ी हुई होती है। चाहे संसार में जो मर्जी काम करते रहे, संसार में रहते हुए अपनी जन्म का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भगवान ने आदमी को, हर एक मनुष्य को दे रही है अपने परिवार के प्रति या उसके प्रति,
वो सब निभाते हुए भी, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हम सब में उसी सुप्रीम पावर की ही अंश है, उसी के आत्मा है, उसी को निमित्त रख के वो करते हैं, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं इतना ही कह पाऊंगी सर। थैंक यू। कोई और कुछ इस श्लोक में ऐड करना चाहे? दुनिया का जितने भी भगवान को मानने वाले किसी भी धर्म के हों, वो कोई भी एक ही जो पूजा की जगह है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आदि, सभी एक ही जगह नहीं जा सकते। हर एक का अपना अपना एक ईष्ट है। जैसे हम हिंदुओं की ही बात करें, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई दुर्गा माता को मानता है, कोई काली माता को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है। कहने का भाव ये है कि हर एक की अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने ईष्ट हैं। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो केवल एक ही उसको मानते हैं, लेकिन वो भी एक ही जगह पूजा करने नहीं जाते। जैसे मुसलमानों में अलग अलग तरह की मज़ारे पीर हैं, हालांकि उनका सबसे बड़ा स्थल जो है वो मक्का में है। ऐसे अनेक गिरजाघर हैं। कहने का भाव ये है कि जो भी व्यक्ति किसी भी सुपर नेचुरल पावर में बिलीव करता है, उसका हर एक का अपना अपना इष्ट है। ये जो इष्ट देव वाली परंपरा है, इसका एक फायदा और एक नुकसान दोनों है। फायदा तो ये है कि जिसको जो प्रिय है वो उसी को ही अपना इष्ट मान लेता है। लेकिन इसमें समस्या कहाँ पैदा होती है? समस्या तब पैदा होती है कि मेरा इष्ट अच्छा है, दूसरे का इष्ट खराब है। इवन हमारे हिंदुओं में ही वैष्णव और शैव जो हैं वो आपस में लड़ते हैं। आपने जब कुंभ होता है तो बहुत बार सुना होगा कि जो अलग अलग अखाड़ों के संत हैं उनमें लड़ाई होगी, मार पिटाई होगी, हाल यहाँ तक कि मर्डर तक हो जाते हैं। तो ये कट्टरता जो है ये अपने इष्ट के कारण पैदा होती है। जबकि भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सब में एक को देखो। इसलिए यहाँ पे भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो पूजा पद्धति है ये अविधि पूर्वक है। अगर सभी लोग जो अलग अलग इष्ट देवता को मानते हैं वो ये मानने लगे कि ये सभी उस एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति हैं, तो फिर ये पूजा जो है वो विधि पूर्वक हो जाएगी, ना कि अविधि पूर्वक। जब तक हम इस तरह से मानते हैं देवताओं को कि मेरा अच्छा तो उसका खराब, तब तक जो ये पूजा है, ये पूजा पद्धति है, ये अविधि पूर्वक है। तो अगर कोई और कुछ कहना चाहे इस बारे में, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज वी मूव ऑन टू गीतांजलि वैन फॉर श्लोक नंबर 24। चलिए गीतांजलि वैन। हरिओम सर, हरिओम everyone। हरिओम जी। डिस्कशन करते करते हम पहुंच गए हैं श्लोक नंबर 24 पर।
और जैसे अभी श्लोक नंबर 23 की व्याख्या में सर आप एक्सप्लेन कर रहे थे, और जैसे दीदी ने भी पहले एक्सप्लेन किया कि जो अलग अलग देवताओं में श्रद्धा जताई जाती है सकाम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, तो वो स्वार्थ भरी रहती हैं, तो अविधि पूर्वक भी रहती हैं। और विधि पूर्वक तो तभी होंगी जब तत्व का ज्ञान इंसान को हो जाता है, तो शायद वो दिन वार या मतलब ये जो हम कर्म कांड की विधियां हैं इनसे काफी ऊपर उठ जाते हैं, तब हमारे लिए ये चीजें इतना मायने नहीं रखती हैं। अगला श्लोक है उसकी पहले मैं पढ़ देती हूँ उसे। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति नाच्यवन्ति ते। इसमें कहा गया है कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भगवान स्वयं है, द सुप्रीम पावर। लेकिन फिर भी उस परमात्मा परमेश्वर को जब हम तत्व से नहीं जानते हैं, तो हमें बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, जब तक हम उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते, जब तक हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाता। चॉइसेस तो हमारी ही रहती है, ज्ञान कहीं गया नहीं है, ज्ञान हमारे सामने ही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वो एक मिरर जो है वो धुंधला है, वहां से अगर धूल हटाई जाए तो हमें सब कुछ क्लियर दिखेगा। अगर एक तालाब है जिसके ऊपर काई है, उसके अंदर पानी है जो साफ है, स्वच्छ है, काई हटाई जाए तो वो हमें क्लियर दिखेगा। तो इसी तरह जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो भी हमारी लाइफ में क्लैरिटी ही लाता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो थ्रू आउट गीता जी हमने ये समझा कि एक ही सुप्रीम पावर है जिसे हमें पूरा डेडिकेशन के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पित होना है। मानव कल्याण, लोक कल्याण के बारे में सोचना है। स्वयं के बारे में तो ऑफ कोर्स हम सोचेंगे ही, उसके बाद हम अपने परिवार और फिर उसके बाद हम जो लोक कल्याण के बारे में सोचेंगे। स्वार्थ जो है वो नहीं होना चाहिए, कोई भी जब हम काम कर रहे हैं तो वो निष्काम रूप से होना चाहिए। तो ये सब चीजें सीखते हुए हम अब इस श्लोक तक पहुंचे हैं जिसमें यही बताया गया है कि अगर हम उस तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं, तो हमें मनुष्य रूप में तब तक इस धरती पर बार बार आना पड़ेगा जब तक हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर जाते, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते। जैसे सूर्य की किरणें वो हर जगह पड़ती है ना, तो वो अछूती रहती हैं किसी भी तरह के कर्म से जो उनके सामने हो रहा है। तो भगवान भी इसी तरह ही है, प्योर है, और ऐसे ही हमारी आत्मा भी है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारी चॉइसेस क्या रहती है, हम अपने लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं, सही रास्ता अपनाते हैं या गलत रास्ता अपनाते हैं। अब लोग जो है बहुत बहुत विधियों से भगवान को स्मरण करते हैं, और ये जरूरी भी है। और इससे उन्हें एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है, एनकरेजमेंट मिलती है, एक एहसास रहता है उनके अंदर कि हाँ कोई पावर है जो उनके पीछे है, जो उन्हें उनके अच्छे कामों में सपोर्ट करेगी। और ऐसा होता भी है। लोग यज्ञ करने में बिलीव करते हैं, एनिमल्स को जैसे गाय है, कुत्ता है, उन्हें रोटी खिलाने में बिलीव करते हैं। लेकिन असली अब तत्व ज्ञान ये कहता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो बेसिकली ग्रहण तो भगवान ही कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो हमें समझने वाली है। जैसे देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। सो इसको समझना, इसका ज्ञान और विज्ञान दोनों ही जानना बहुत जरूरी है। थिंग्स आर रियली डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एट टाइम्स, और कई बार हम भटक भी जाते हैं। हमें लगता है एक बार में कि हमें सारा ज्ञान हो गया, हमें तो पता है इस चीज का, बट देन वी डोंट अडेप्ट इट इन आवर रूटीन और प्रैक्टिकल लाइफ। दिक्कत हमें वहां पर आती है, और जिसके लिए हमें कांस्टेंट प्रैक्टिस और कॉन्स्टेंटली इन श्लोकों का सहारा लेना पड़ता है। एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी हार्म। और सबकी जो यात्रा है वो तो अपने अपने पेस पे चलती रहती है, और प्रभु इज देयर टू सपोर्ट ऑल ऑफ अस। धन्यवाद सर। थैंक यू।
भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान यहाँ जो कहना चाह रहे हैं कि जो भी मनुष्य अलग अलग देवताओं की, अलग अलग भगवानों की पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उनको एक विशेष पूजा पद्धति से उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, वो ये नहीं जानते कि जो कुछ भी वे कर रहे हैं उनका भोक्ता मैं ही हूँ। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हमने चौथे अध्याय में जाना था कि हम जो कुछ भी करते हैं वो एक प्रकृति में यज्ञ का एक हमारा सहयोग होता है। तो ये प्रकृति जो चल रही है ये एक बहुत ही विशाल यज्ञ है जिसमें हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है, और जो योगदान नहीं देता उसे भगवान जी ने कहा था कि वो पाप खाता है। अगर आपको ध्यान होगा, श्लोक नहीं मुझे ध्यान। तो ये जितने प्रकार के भी कार्य होते हैं, पूजा पद्धतियां होती हैं, वो एक यज्ञ का रूप है, और उस यज्ञ के भोक्ता जो हैं वो भगवान है। तो जो लोग किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं, शुभ अशुभ, यहाँ बात तो देवताओं की पूजा की हो रही है, तो यहाँ हम अशुभ की बात नहीं करते, हम शुभ कर्मों की ही बात करते हैं। तो ये जितने भी कर्म हो रहे हैं ये एक यज्ञ का रूप है। लेकिन जो लोग ये यज्ञ कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम ये यज्ञ कुछ पाने की इच्छा से कर रहे हैं, किसी विशेष देवता की कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वो भगवान को तत्व से नहीं जानते। इसका अर्थ ये हुआ कि वे ये नहीं जानते कि सब जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितना भी पूजा पाठ हो रहा है, उस सब का भोक्ता भगवान है और उस सब के स्वामी भगवान स्वयं है। और इस बात को ना जानना, इसका मतलब है कि वो भगवान को तत्व से नहीं जानते, और इसीलिए वे पतन को प्राप्त होते हैं। जो ये कहा है ना, न तो माम भी जानन्ति तत्वेनात् तत्वेनाश च यवन्ति ते। तो इसका मतलब है कि जो तत्व से नहीं जानते उनका पतन होता है। पतन का अर्थ है कि वो, अब देखिए, जो मनुष्य लोक है जिसे मृत्यु लोक कहते हैं या मनुष्य योनि, ये इस कहा जाता है कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो अगर मनुष्य भगवान को इस योनि में आकर तत्व से नहीं जानता है तो इसका अर्थ है उसका पतन होता है। पतन होने का मतलब है कि वो फिर से आवागमन के चक्कर में जाएगा, और जरूरी नहीं कि उसे मनुष्य जन्म प्राप्त हो। और मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं होगा तो हो सकता है उसे ना जाने किन किन योनियों में भटकना पड़े। क्योंकि जो मनुष्य आवागमन के चक्कर में फंस जाता है उसको उसके कर्मों के आधार पर कौन सी योनि मिलेगी ये वो भी नहीं जानता। चलिए,
कोई और कुछ इस श्लोक के बारे में कहना चाहे? नहीं तो हम नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। इसके लिए कोई अपनी बात रखना चाहे? श्लोक नंबर 24। तो नेक्स्ट वैसे आज हरदीप जी है नहीं है, अगर इसी श्लोक इन्हीं को ले लें अगर तो। नहीं, 25 ले लो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सब बोल लेंगे, मैं भी ऐड कर दूंगा जो कुछ मुझसे होगा। ठीक है। आप स्टार्ट कर दो, आप पढ़ के अर्थ बता लो, ठीक है। फिर कुछ एक दो लाइन बोलना चाहो तो बोल लो, फिर हम बाकी लोगों से अनुरोध करेंगे जो कोई ऐड करना चाहे तो वो ऐड कर लेगा। जी सर। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पूरे पिछले श्लोकों में भी ऐसा ही वर्णन आया है कि वेदों के अंदर भी अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह की विद्याओं का वर्णन किया गया है। तो इसमें भी इसी तरह का कुछ वर्णित है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो लोग देवताओं को प्राप्त होते हैं, किंतु देवता भी उन्हें केवल स्वर्ग का सुख ही प्रदान कर सकते हैं कुछ सीमित समय के लिए। और जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जो भूतों की पूजा करते हैं अर्थात जो तामसी लोगों का वर्णन किया गया वो भी उसी गति को प्राप्त होते हैं। किंतु जो परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, जैसा अभी पिछले श्लोक में भी सर ने कहा कि जो परमात्मा को तत्व रूप से जानने का प्रयास करते हैं वे लोग परमात्मा को ही प्राप्त। जी सर। हेलो, आवाज आ रही है बाकियों को? आ रही हाँ जी। आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी। जो लोग हाँ जी, जो लोग परमात्मा को अपना लक्ष्य मानकर सारे कार्यों को करते हैं और जो परमात्मा को तत्व रूप से पाना चाहते हैं वे लोग ही परमात्मा को केवल प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक के बारे में यदि आप सब भी अपना विचार रखना चाहें तो आपका स्वागत है। हरिओम सर। हरिओम। जो मेरी समझ में आया कि इसमें भगवान जी कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं फल तो उनको भी मिलता है, एक मिनट, लेकिन एक मिनट, सुधा बहन जी का म्यूट कर देना जरा। हाँ जी। जो देवताओं की पूजा करते हैं अलग अलग देवताओं की फल तो उसका उनको भी मिलता है, लेकिन वो जो फल होता है वो नाशवान होता है। जी लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं तो सबकी पूजा उन्हीं को लगती है, उनका फल जो होता है वो अविनाशी होता है, वो हमेशा जी रहने वाला होता है। ये पिछले श्लोक में इसका वर्णन था। लेकिन जो देवताओं के अलावा पितरों की पूजा करते हैं वो उनको प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेत की करते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, कि जैसे जिसकी पूजा करोगे उसको वैसा ही फल मिलेगा। जी। हाँ सर, मुझे लगता है इसमें बात श्रद्धा की भी है। जहाँ हमारी श्रद्धा होती है हम उसी को प्राप्त करते हैं, और मुझे लगता है वो स्टोरी कहीं ना कहीं से रिलेट करती है। जब एक राजा जो सन्यास लेके जंगल में रहने लग जाता है, लेकिन फिर उसका जो पूरी श्रद्धा है वो एक हिरन के बच्चे में डेवलप हो जाती है। तो जब वो शरीर छोड़ते हैं तो वो हिरन के रूप में ही जन्म लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी रही होती है उनके पिछले जन्म में, तो उनको वो जन्म भी ज्यादा देर रहना नहीं पड़ता है।
लेकिन बात वही हुई कि जब जिस चीज के बारे में हम लगातार सोचते रहेंगे तो उसी को ही प्राप्त होंगे। बिल्कुल। कोई और? सर मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा। प्लीज प्लीज। आ, ये जो है तीनों श्लोक 23, 24 और 25 से मुझे लग रहा है पूरे इंटर कनेक्टेड है आपस में। इसमें पूजा की अलग अलग विधियां बताई गई, पर्टिकुलरली 25वें श्लोक में। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति प्रीतिव्रता, कि अपनी मनुष्य जो है अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। तो देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो कुछ पाने के लिए, सकाम पूजा हुई ये, कि कुछ पाने के लिए वो पूजा कर रहे हैं। कुछ भी कोई मटेरियलिस्टिक चीज है, कोई घर की चीज है, अपने सुख वैभव की चीज है, वो पाने के लिए वो देवताओं की पूजा कर रहे हैं। इसमें देवताओं के अलग अलग पूजा हो रही है, मगर उसका फल जो मिल रहा है वो उनको अच्छा लोक मिल जाएगा। स्वर्ग बहुत अच्छी करी, स्वर्ग भी मिला। मगर उसके बाद जैसे जैसे उसका जो खत्म हुआ ड्यूरेशन, उसका अच्छे काम का जो ड्यूरेशन खत्म हुआ, तो फिर से वो दोबारा से मृत्यु लोक में अपनी योनि में आ गए। और फिर ये इसी तरह से पुनर्जन्म उनका चलता रहा और भगवत प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। अब उसके बाद जो है उन्होंने फिर भूतानी यान्ति भूतेज्या, मगर जो कुछ लोग जो है वो पहले वो पितरों की भी पूजा बीच में है भी, कुछ लोग पितरों की भी पूजा कर रहे हैं। पितरों की पूजा भी कुछ हद तक ठीक है, तो अपने बड़े बुजुर्गों की हम पूजा कर रहे हैं, उससे भी हमें कुछ लाभ तो मिल रहा है, हालांकि उसमें भी भगवत प्राप्ति नहीं है। मगर कुछ लोग जो हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। मतलब इसमें भूत प्रेत की पूजा करना तो बिल्कुल ही आधारहीन है, क्योंकि ये इसका तो लक्ष्य जो है वो नकारात्मक ही है, बिल्कुल ही मतलब हानिप्रद चीजों के लिए, दूसरे की बुराई के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए वो ही पूजा होगी भूतों की। तो ये तो मनुष्य जो है इसमें जो है दुर्गति को ही प्राप्त होता है, ऐसी पूजा से मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त होता है। फिर लास्ट में वो कह रहे हैं भगवान जी, मध्या जिनोपी माम, परंतु जो मनुष्य मुझे तत्व से जानते हैं, जो उन्होंने 24वें श्लोक में भी कहा कि जो मुझे तत्व से जानते मतलब कि जो सारे, जो ये जानते हैं कि हर जड़ चेतन में, हर जीव में, हर प्राणी में मैं ही वास करता हूँ, और ये समझ के जो पूजा कर रहे हैं, जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से पूजा कर रहे हैं, और जो हर हर चीज में मुझे ही देख रहे हैं और मेरी सेवा कर रहे हैं, तो वो ऐसे जो साधक होंगे वो सीधे सीधे मुझे ही प्राप्त करेंगे, वैकुंठ में ही जाएंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जी, मुझे ये थोड़ा सा बहुत समझ आया है बहुत बढ़िया। कि जो है इसमें भूतों की, ये जो भूतों की जो है, ये तो बिल्कुल ही बिग नो नो है पूजा ये। देवताओं की पूजा फिर भी थोड़ा सा है, हालांकि ये बहुत अच्छी पूजा नहीं है। इसमें अपनी लक्ष्य तो हमें प्राप्त नहीं हुआ, केवल हमें सुख समृद्धि मिली और कुछ नहीं मिला। परंतु जो भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, चाहे वो कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं, चाहे वो एक गरीब की सेवा कर रहे हैं, वो उसमें भी भगवान का रूप लेकर उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो फिर सीधे वैकुंठ को ही प्राप्त होंगे, भगवान को ही प्राप्त होंगे। थैंक यू, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। तो हाँ मैं जी, कुछ बोलूं? और हाँ जी प्लीज। हरिओम जी। हरिओम। यहाँ पे जैसे अभी बताया सुधा जी ने कि अलग अलग पूजा के उदाहरण बताए, जिसपे उन्होंने आध्यात्मिक पूजा का भी कहा, क्योंकि वो भी एक सिमिलर तरह की पूजा ही है। और जो भी ये पूजा करते हैं, जैसे देवों की पूजा करी, पितरों की करी, भूतों की करी, इन सब का एक सीमित ही फल मिलेगा, और उस फल के बाद वो वापस उस जन्म मरण के साइकिल में है। देवों की अगर पूजा करते हैं बहुत सुख मिलेगा, बहुत उनको अच्छा एक हाई पेडेस्टल पे
मिलेगा, पर वो भी सीमित है। हालांकि उनको कहा जाता है कि वो अमर हैं, पर वो भी सीमित है, और उसमें वो भी ज्ञान और मुक्ति में बाधक है। पितरों की पूजा उनके प्रति समर्पित, पर वो भी उद्देश्यहीन है, क्योंकि आपका हर जन्म में आपके पितर बदल जाते हैं। तो इसलिए उसमें भी, मतलब उसमें भी आप सांसारिक बंधनों में बंधते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। सिमिलरली जो हम भूतों की जो पूजा करते हैं, उससे तो आपको कुछ मानसिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन उनसे फिर आपका जो आप इस तरह की शक्तियां प्राप्त करते हैं, फिर आपका अहंकार बढ़ता है। अहंकार बढ़ेगा, फिर आपके सांसारिक बंधन बढ़ेंगे, और वैसे ही आपकी वृत्ति होती जाएगी, तामसी वृत्ति। इसमें फिर आप निकृष्ट कामों के लिए ही अपनी शक्तियों का या अपनी पूजा का इस्तेमाल करते हैं, और आप सांसारिक इच्छाएं ही पूर्ण करने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। इसमें आप जब भूतों को की पूजा करते हैं, तो फिर आप भूतों को ही प्राप्त होते हैं। जैसे इसमें एक कहानी बताई थी, वो कर्ण पिशाचिनी की। मतलब उससे वो सारे काम भी लिए उन्होंने, लेकिन जब आखिर का टाइम आया, तो उसने उसको मरने ही नहीं, मतलब नदी में जाके मरने नहीं दिया, क्योंकि वहां, मतलब उसको अपने साथ ही लेके गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी मुक्ति हो। तो बिल्कुल किनारे पे पहुंच के भी वो मुक्त नहीं हो पाया। तो इस तरह से आप गलत, मतलब ये एक तरह से जैसे है कि आपने गलत रास्ते पे आप गए। जब आप गलत रास्ते पे जाओगे तो यही अंजाम होता है। आप सही रास्ते पे जाओ, जिसमें लास्ट में, जैसे कि अभी सुधा जी ने भी बताया कि मद्याजिनो अपी माम, आप उस परमात्मा की शरण में जाओ। आपको कोई खर्चा नहीं करते हैं उसमें, उनको कोई खर्चा नहीं चाहिए आपसे, किसी तरह का कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ श्रद्धा और उनका ही ध्यान, उनको ही सब कुछ आपने अर्पण करना है, और कुछ भी नहीं। मतलब आपने सिर्फ अपने आप को उनको हैंड ओवर कर देना है, एक तरह से कि हमने अपने आप को पूरी तरह से आप में हमने अपना समर्पण कर दिया। उनको सिर्फ आपका एक समर्पण का भाव, एक आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा चाहिए, और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और ये सब कुछ करके आपको मुक्ति भी मिलती है, मोक्ष मिलता है, आपको वो परमात्मा भी मिलता है जो कि असीमित है, असीमित, अनंत है। और आपको जो आनंद और जो आपकी फल प्राप्ति जो भी है, वो सब कुछ असीमित है, क्योंकि वो ही मिल गया तो फिर रहा ही क्या, और कुछ चाहिए ही नहीं है। तो बाकी तो सब ने बता ही दिया सर, यही कहना चाह। मैं एक चीज यहाँ पे याद दिलवाना चाहता हूँ, जो भूत प्रेत की बात हो रही थी। हमने एक वीडियो में एक प्रेत की बात सुनी थी। हाँ जी सर। हाँ, हाँ जी। अब वो प्रेत योनि में क्यों गया? कहता कि हाँ। मैं प्रेतों के जो पूजा करके उनसे कुछ काम निकलवाता था लोगों के। तो ये हमने हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। और उस प्रेत की उसने खुद ही बताया था कि मैं 1000 साल से प्रेत योनि में हूं। सोचिए कितना लंबा टाइम, 1000 साल। तो जो निकृष्ट तरह के काम करता है व्यक्ति, उसे ना जाने किस किस प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। और वो क्या कह रहा था कि मैं जंगल में विष्टा खाता हूं। मतलब सोच के देखिए आप, हम कितनी एग्जॉल्टेड सिचुएशन में आज की डेट में यहाँ हम बैठे हैं। कितने अच्छे अवस्था में, अच्छे पद पर, पद मतलब मेरा मतलब कोई पोजीशन नहीं, पद का मतलब है हम एक मनुष्य योनि में, जो सर्वश्रेष्ठ योनि है,
84 लाख योनियों में से, जिसे पाने को देवता भी तरसते हैं। तो अगर हम इस जन्म को भगवान को ना पाने की जगह अन्य प्रकार की जो शक्तियां हैं, और वो शक्तियां भी वही हैं जो शक्तियां भगवान ने दे रखी हैं उन्हें। जैसे हम देवता, जिस जो इसमें आया है कि हम जो अगर देवता की पूजा करते हैं तो देवता को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। तो अगर हम देवताओं की पूजा करेंगे हमें स्वर्ग में जाना होगा, और स्वर्ग में जाने का मतलब ये है कि आपको वापस इस, जब आपके जो पुण्य का खाता है वो जब डिप्लीट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, आपको फिर इस धरती पर आना पड़ेगा। अब आपने अपने पुण्य कर्मों का भोग तो भोग लिया, अगर आपके कुछ पाप कर्म भी बचे हैं तो हो सकता है आपको मनुष्य योनि भी ना मिले। यू नेवर नो। क्योंकि जब हम शुभ कार्य करते हैं उसके साथ अशुभ तो हो ही जाते हैं। मनुष्य योनि में समस्या यही है कि हम सभी कर्म हमारे शुभ नहीं हो सकते। जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ अशुभ कर्म होते रहते हैं, चाहे भूलवश ही होते हैं। तो उनका जो खाता है उसको भी हमें भोगने के लिए किसी न किसी योनि में जाना पड़ेगा। अगर हम स्वर्ग में जा रहे हैं तो हम, हो सकता है वापस मनुष्य योनि मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं। वो डिपेंड करता है कि आपके द्वारा कैसे कर्म हुए। तो इसलिए अगर इस मनुष्य शरीर को पाकर हम भगवान को ना पाएं, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था कि हे गार्गी, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अगर हमने उस ब्रह्म को नहीं जाना तो समझ लीजिए कि ये जन्म जो है व्यर्थ गया। तो भगवान ने जो मौका दिया था हमें उसको पाने का, जिसका हम उससे वादा करके आए थे, कहते हैं कि मनुष्य तरसता है, मतलब मनुष्य का मतलब मेरे यहाँ जीव से है। जीव यानी जो सूक्ष्म शरीर है। जब एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो फिर अगली यात्रा पर चलता है। तो कहते हैं कि वो, मतलब शास्त्रों की बात है, कोई इसका प्रमाण तो है नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने कही हैं तो बातें हम उसी को प्रामाणिक मानते हैं। तो उसमें आया है कि जो जीव है वो भगवान के सामने ना जाने कितनी तरह की प्रतिज्ञा करता है, कितनी तरह की प्रार्थना करता है कि मुझे एक बार मनुष्य योनि दे दे, मैं तुझे इस बार तो जरूर मैं तुझे प्राप्त कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वो माता के गर्भ से इस संसार में आता है तो उस जो संसार का माया जाल है, जो भगवान की माया है, वो उसे घेर लेती है, और फिर उसे जो भगवान से उसने प्रॉमिस किया था वो याद नहीं रहता। फिर अगर भगवान की कृपा होती है, उसे याद आता है, तो वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है। तो ये मनुष्य जन्म जो मिला है हमें बहुत मुश्किल से मिलता है, जिसे कहा जाता है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए कहा जाता है कि देवता लोग भी तरसते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। जैसे हमने एक बार पहले भी बात की थी कि इंद्र का पद जो है वो कोई फिक्स्ड नहीं है। इंद्र कोई भी उस उस लेवल के, जब वो पुण्य कर्म कर लेता है तो उसे इंद्र पद प्राप्त हो जाता है। तो और इंद्र पद जो है वो जब पुण्यों का क्षीण हो जाते हैं पुण्य, फिर वो वापस
इस मृत्यु लोक पर आता है। तो ये सारी बातें भगवान जी हमें इसीलिए बता रहे हैं कि हम ये जो फालतू के चक्कर हैं इन सब को भूलकर केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। और एक चीज और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अब जैसे एक प्रश्न उठ सकता है दिमाग में कि हम तो, कोई तो दुर्गा जी को पूजता है, कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई शंकर जी को, कोई राम को, तो हम तो भगवान को नहीं पूजते। तो क्या हमारे साथ ऐसा ही होने वाला है? इसके लिए एक दिन कुसुमांडा जी बात कर रही थी, तो मैंने ये बात की थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमें, अब जैसे मान लीजिए कि मैं भगवान शिव का, मेरे इष्ट हैं वो, तो मैं उन्हें ही भगवान मानता। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जो भी इष्ट है, एक तो उसकी पूजा निष्काम भाव से करें, कुछ प्राप्त करने के लिए ना करें। क्योंकि आपने अभी 22वें श्लोक में ही देख लिया कि जो भगवान के भक्त हैं उनके योग क्षेम का तो ध्यान भगवान जी ही रखते हैं। तो उस बात की तो चिंता छोड़ दीजिए कि अगर आप भगवान के रास्ते पर चल पड़े हैं, उनको अपने शरणागत हो गए हैं, तो आपका योग क्षेम तो वो अपने आप ध्यान रखते हैं, अपने आप वहन करते हैं। और जब निष्काम भाव से आप किसी भी इष्ट देव को अपने को पूजते हैं, तो आप ये श्रद्धा रखिए कि हम भगवान को ही पूज रहे हैं, हम भगवान की उस व्यक्त फॉर्म को पूज रहे हैं। और एक समय आता है कि जब जो सगुण से निर्गुण ये अपने आप हो जाता है। वो जब वो लक्ष्य आता है, वो लक्ष्य की पूर्ति होने वाली होती है, उस समय सब चीजें अपने आप, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। तो उसके लिए हमें सोचना नहीं है, हमें केवल भगवान के प्रति शरणागत होना है और पूर्ण रूप से, और उसका नाम हर दम स्मरण करते रहें, हर दम उसको याद रखें। तो फिर हम किसी की भी पूजा कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। जैसा इन श्लोकों में बताया गया है कि समस्या क्या है, सकाम भाव की। अगर आप निष्काम भाव से पूज रहे हो तो आप किसी भी देवता को भी पूजें, वो भगवान को ही पूजना होता है। इसी के साथ आज चर्चा को यहीं समापन करते हैं। अगर कोई एक दो लाइन में कुछ कहना चाहे तो जरूर कहें, अन्यथा टाइम काफी हो गया है। सर दोपहर को रामायण पढ़ते हैं ना, तो जो आज हमने रामायण का वृतांत पढ़ा था अरण्य कांड में, तो वहां जब राम जी सुतीक्ष्ण मुनि से मिले ना, तो उन्होंने उनसे बोला कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आप जो वर मांगना चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा था कि मैंने तो कभी मांगा ही नहीं आपसे कुछ भी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सच है। आपको जो अच्छा लगे ना, आप मुझे वही दे दो। तो राम जी ने उन्हें बोला था कि तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तो वही मेरे को लग रहा है कि वाकई समझ में नहीं आता कि जो हम मांग रहे हैं वो अपनी बुद्धि के अनुसार मांगते हैं ना, हमें तो पता ही नहीं है कि परमात्मा ने उसके लिए क्या हमारे लिए अच्छा सोचा हुआ है। भगवान जी बहुत चालाक हैं, और सर वो चालाक इसलिए बहुत है। जब पता है क्या होता है, जब हम कुछ मांग लेते हैं तभी उस चीज को पूरा करते हैं, बाद में फिर हम सोचते रह जाते हैं। भगवान जी बहुत चालाक हैं। वो जो वर देने की बात कहते हैं ना, वो इसीलिए कहते हैं कि तुम चक्कर में फंसे रहो। हाँ।
और फिर हम सोचते हैं वो यार हमने खुद ही मांग लिया। अब ये जो थे, क्या नाम है, ध्रुव तारा। हम्म, अब ध्रुव ने अपने पिता का राज्य मांग लिया था, पिता का, उन्होंने पिता की गोद मांग ली थी। तो कहते हैं कि तब तो वो मांगे, जो वर मांग लिया उन्होंने। पर कह रहे फिर जब वो बड़े हुए तो उन्हें बहुत जो है अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने ये क्या मांग लिया। तो भगवान जी जो कहते हैं ना, बोल क्या मांगता है, वो चालाकी होती है। तो जो, आप ये देख लो, जिसने भी ये कहा ना कि जो तुम्हारी मर्जी वो दे दो, बस फिर वो तर गया। जिसने कुछ मांग लिया वो मर गया। अब रावण ने देखो क्या क्या नहीं मांगा, कंस ने क्या क्या नहीं मांगा, हिरण्याक्ष ने क्या क्या नहीं मांगा। उन्होंने तो ऐसा सोचा था कि भी हम तो ऐसा कुछ मांग ले जिससे मरेंगे ही नहीं, लेकिन मरे। तो भगवान से तो ये कहो कि बस जो तेरी इच्छा, जो थारी इच्छा सो मारी, बस। इसके अलावा अगर अगर हमने कुछ भी बोल दिया ना, बस समझ लो किया कराया सब पानी में। चलिए, आप सभी का आज की चर्चा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। और आप किस प्रकार से दूसरों को सुख दे सकते हैं उसका उदाहरण आज सुधा जी के आने से हुआ। भी बहुत ही अच्छा, मन में इतनी प्रसन्नता भर गई उनके आने से। थैंक यू सुधा दीदी। वी होप कि आप कंटिन्यू रहेंगे और आते रहेंगे ऐसे। चलिए, भैया इसी मैं ब्लेस्ड हूँ जो आप लोगों का साथ मिला मुझे। वी ऑल आर ब्लेस्ड, हम सभी ब्लेस्ड हैं। बिल्कुल बहन जी, जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो ये परमात्मा की कृपा होती है हमारे ऊपर। हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जी। तो ये जो हम लोग जो भी जितने भी हैं इकट्ठा होते हैं, तो वी आर रियली हाईली ब्लेस्ड। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है, तभी हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पता नहीं क्या क्या सोच के हमने क्या किया था कि जिसका अब प्रतिफल मिल रहा है हमें। अच्छा। आते रहा करिए सभी लोग, हाँ और जी। टाइम से आते रहा करिए। नहीं, इस बार की चर्चा सब वाकई अच्छी जा रही है। वैसे 9वें अध्याय की अब धीरे धीरे सबका अभ्यास भी थोड़ा पक्का हो गया और कॉन्फिडेंट भी हो गए हैं सब लोग। तो बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते तो अच्छा हो ही जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ समझने लग जाए। हाँ जी, हाँ जी। यही प्रयास है कि समझ में आने लग जाए हमें। नहीं, प्रयास तो ये है कि हमने समझने के बाद वो हम अपने जीवन प्रैक्टिकल में उतारना शुरू करते हैं। ज्ञान विज्ञान सर। सब वो भी परमात्मा की कृपा से होएगा, वो हम कुछ नहीं कर। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे तभी परमात्मा की कृपा होगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। चलिए, इसी के साथ समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के अच्छा। सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। आप सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन।